अजय ने मुझे कभी कहा नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो उसे बहुत पसंद करता है। अभी 1 घंटे पहले मुझसे चिंपक की तरह चिपक रहा था और अभी अचानक मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता हूँ फॉरेन ट्रांसफर के लिए। क्या सच में तुम अमेरिका आओगे? हाँ सिमरन, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता था, मैं गरीब हूं ना, इसलिए आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये सब तस्वीर खींच कर रखी। कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। तेरी दोस्त उससे मिले बिना ही वापस चली जाती। मेरी दोस्त? अरे सिमरन तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। तुम बनारस से लखनऊ कैसे आ गई? बस 1 महीने पहले आई हूँ ऑफिस के प्रोजेक्ट के लिए। बहुत अच्छा किया। अब जब आ ही गई हो ना तो पूरे सिटी का टूर मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है? आप आई हैव एन आइडिया। यहाँ ना पास में बहुत अच्छा कैफे है और वहाँ पे ना पाइनएप्पल केक्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। हो वाओ, पाइनएप्पल केक, वो तो मेरा फेवरेट है। देख लो, अभी तक सब याद है मुझे। खैर छोड़ो, ये बताओ घर में सब कैसे हैं? अरे रे रे रे, बस बस, ये सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगी क्या? अरे सिमरन को अंदर ले जाओ और बैठ के बातें करो। चलो 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 आओ। और बेटा कैसा रहा? माँ मैं सिमरन को अपना रूम दिखा देता हूँ। जाओ बेटा जाओ। माँ जी लाइए, ये पूजा की थाली हम अंदर रख देते हैं। कितनी अच्छी जोड़ी है ना दोनों की। जोड़ी? सिमरन ना बनारस में हमारे पड़ोस में रहती थी, दोनों पूरा दिन एक साथ रहते थे। अजय ने मुझे कभी कहा नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो उसे बहुत पसंद करता है। अगर हम बनारस से शिफ्ट नहीं भी होते ना तो इनका रिश्ता आज बहुत आगे बढ़ गया होता। अच्छा सुन, तू ना इनके लिए चाय नाश्ता बना दे, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ? वाओ, तुम अभी भी पेंटिंग करते हो? कभी कभी। ये तो ये तुमने मुझे दिया था 8 साल पहले, वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट था। ये इयररिंग आंटी की तो नहीं लगती है? पक्का कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। अरे क्या यार सिमरन, तुम भी लाओ दो। सफाई करने वाली आती है ना, उसका गिर गया होगा। नहीं, पक्का तुम्हारी ना कोई गर्लफ्रेंड होगी, आई एम श्योर। अरे सही में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा छोड़ो, इधर आओ। मैं ना जब से यहाँ पे लखनऊ आया हूँ ना, मैंने बहुत सारी लड़कियों को डेट करा है, लेकिन जो बॉन्डिंग मेरी तुम्हारे साथ है ना, वो सही में किसी और लड़की के साथ नहीं है। I really missed you a lot, सिमरन। अजय जी, मैं गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। अरे ये बाली तो मेरी है, यहाँ कैसे आ गई? सलोनी, वो माँ के दवा का टाइम हो गया, उनको प्लीज खाना दे के आओ जाओ। वो तो मैंने दे दिया, मैं तो बस
सब तो यहीं खड़ी रहोगी क्या? जाओ ना, जाओ। और सुनो, तो जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। अभी 1 घंटे पहले मुझसे चिंपक की तरह चिपक रहा था और अभी अचानक मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। कहीं अजय ने सिमरन से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मेरे सपनों का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ इस बुढ़िया की वजह से हुआ है। ना ये इस लड़की को लेकर आती और ना ये नाटक होता। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या? सलोनी, ये पानी तो रख देती लोटे में। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, अरे क्या हो गया आपको? माँ जी, माँ जी, अरे माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ आपको? माँ, माँ, चोट लगी आपको? अजय, आंटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। चलो माँ, कोशिश करो माँ। माँ जी उठिए, आराम से। हेलो, हाँ सिमरन, मैं घर से कपड़े लेकर डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हाँ डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ आंटी के साथ। तुम आराम से रेस्ट करके आओ। थैंक यू सो मच सिमरन, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अगर तुम नहीं होती तो मुझे नहीं मालूम मैं ये सब कैसे अकेले डील करता। अजय, नेक्स्ट मंथ शायद मुझे अमेरिका जाना पड़े कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए। व्हाट? अमेरिका? हाँ, आई होप हम लोग पहले मिले होते। इतनी जल्दी वापस से हम लोग अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होगा। देखो, 8 साल पुरानी बात बहुत अलग थी। आजकल तो फोन है, इंटरनेट है, और मैं अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता हूँ फॉरेन ट्रांसफर के लिए। क्या सच में तुम अमेरिका आओगे? हाँ सिमरन, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। सिमरन, मैं तुमसे हॉस्पिटल पहुंच के बात करता हूँ। दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकती थी? आज तक तो कभी दरवाजा खटखटा के आने को नहीं कहा, फिर एक लड़की के आते ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया? देखिए, मैं जितना आपकी माँ का ख्याल रखती हूँ ना, उतना वो नहीं रख पाएगी। मुझे सिमरन के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे आप तो नाराज हो गए। नाराज क्यों हो रहे? मैं तो बस कह रही थी कि वो सिमरन। बोला ना, सिमरन के बारे में तुझसे कोई बात नहीं करनी है। और जहां तक मां की देखभाल का सवाल है, उसके लिए मैं कोई नई मेड रख लूंगा। और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, उसको भूल जाओ। अगर तूने किसी को भी बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना, समझी? डोंट वेस्ट माय टाइम। अरे माँ जी, 1 मिनट, आप यहीं पे रुकिए, मैं आती हूँ। आज मैं आपकी ऐसी नजर उतारूंगी कि आप एकदम जल्दी से ठीक हो जाएंगे।
चलिए माँ। नमस्ते साहब, मेरा नाम रघु है। वो मैं होम नर्सिंग का काम करता हूँ। वो आपकी सोसाइटी के वॉचमैन ने बताया कि आपको कंपाउंडर की जरूरत है। नहीं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। तुमको किसने बोला? वो अजय जी, मैंने ही वॉचमैन को बोला था कि माँ जी की देखभाल करने के लिए और बार बार मरहम पट्टी के लिए हॉस्पिटल ना जाना पड़े, तो कोई कंपाउंडर हो तो बता दे। कंपाउंडर होता है वो। रख लो ना साहब, मेरे को सब आता है। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, सैंपल लेना, इंजेक्शन देना, आपका सारा काम घर पर ही हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना माँ जी? चलो ठीक है, कल शाम को आके मम्मी की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करा देना। बाकी आगे कोई काम होगा तो बता देंगे। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा आंटी जी, चलो मम्मी। डोंट वरी, आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं निकलती हूँ। अरे इतनी जल्दी गया तुमको? हाँ, तुमने तो आज की छुट्टी ली है ना? हाँ, पर दिन भर यहाँ थोड़ी रुक सकती हूँ। क्यों नहीं रुक सकती हो? हाँ, तुम्हें पता है तुम जब मेरे पास होती है मुझे कितना अच्छा लगता है। शर्मा रही हो। और तुम्हें पता है मैंने ना अपने बॉस से बात कर ली है, अमेरिका की ट्रांसफर ले ली। रियली? माँ जी, अजय जी, सुनो, अभी वो मैं माँ जी को फिजियो एक्सरसाइज करवाने आया था। इस घर के दरवाजे की घंटी ना बजती है, अगली बार बजा के आना, समझे? नहीं, ये थी। कैसा लग रहा है अब सलोनी, हाँ? अजय को जाके बुला ला, वो भी तो देखे ना कैसे करवाना है ये सब मुझे। अरे माँ जी, अजय जी को क्यों परेशान करना है? मैं तो देख ही रही हूँ ना। और वैसे भी अजय जी तो अमेरिका जाने की पूछताछ में लगे हैं। अमेरिका? माँ जी ध्यान से। वो क्यों जाएगा अमेरिका? क्योंकि सिमरन जी जा रही है ना अगले महीने, तो अजय जी भी जा रहे होंगे। आपको बताया नहीं उन्होंने? तुम जाओ। लेकिन माँ जी अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज। मैंने कहा ना कल करेंगे। नमस्ते। हाँ सर, हाँ मैं आपको अपना पासपोर्ट भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली अमेरिका का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है, इसलिए इट्स बेटर हम उसको जल्दी स्टार्ट कर दें। राइट। तू अमेरिका जा रहा है? माँ मैं आपको बताने ही वाला। तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ को बताए बगैर विदेश जाएगा, और वो भी एक लड़की के लिए। अरे माँ जी, माँ प्लीज आप मत रोइए। मैं जानता हूं कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती, और मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता माँ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, इंडिया या अमेरिका कहीं भी रहूं, जहां जाऊंगा आपको साथ लेके जाऊंगा माँ। माँ तू तो जानती है ना मैं सिमरन को दोबारा नहीं खोना चाहता माँ। तो आप भी ऐसी बात कर, तेरे सिवा कौन है माँ? बस अब ज्यादा रुला मत मुझे। कल मेरी बहू को ले आना घर। अरे बेटा थोड़ा और लो ना। आंटी बस बहुत हो गया, अब नहीं। आंटी नहीं, अब माँ बोलने की आदत डालो। और हाँ, अपने घर वालों से भी बात कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी करके ही अमेरिका जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। तुम 10 मिनट बैठो, मैं आती हूँ। हाँ जी।
सलोनी, सलोनी, सलोनी तुम ठीक हो? क्या हुआ तुमको? अरे अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो छुट्टी कर लेती ना। अरे रो क्यों रही हो? अरे बात क्या बताओ ना। वो माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे लेकिन तेरी शादी कब हुई? वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसे किसी शादी नहीं करना चाहते, समझा ना उसे, बताओ उसे अपने बच्चे के बारे में। माँ जी, आप ही समझाइए ना फिर, मैं? क्योंकि आप ही तो मेरे होने वाले बच्चे की दादी है ना। ये क्या बकवास कर रही है सिमरन? माँ, ये बिल्कुल बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हम दोनों का पिछले 2 साल से रिश्ता है। मेरे पास सबूत भी है माँ जी, मेरे पास फोटोज भी है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए माँ जी। मुझे पता था मैं गरीब हूं ना, इसलिए आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये सब तस्वीर खींच कर रखी। अजय, क्या ये सच है? सिमरन, मैंने तुझे मना किया था ना, मेरे और सिमरन के बीच में मत आना। मैं किसी के बीच में नहीं आ रही हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रही मैं। और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो करा लीजिए मेरा टेस्ट, पता चल जाएगा किसका बच्चा है। बाजी, मुझे भी मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर मैं माँ नहीं बनने वाली होती ना तो कब की यहाँ से चली जाती, लेकिन मैं अपनी गलती की सजा अपने बच्चे को नहीं भुगतने दूंगी। मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ, और इसके लिए या तो आपको मुझसे शादी करनी होगी या फिर मेरे बच्चे की परवरिश के लिए 20 लाख रुपए देने होंगे, वरना मैं आप दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। देख लेना आप। ये क्या किया तूने एक नौकरानी के साथ? छी। आंटी जी, एक सलाह दूं? देखिए, आप ना अपनी नौकरानी का एक बार टेस्ट करवा लीजिए, क्या पता ये प्रेग्नेंट है भी या नहीं, और अगर है तो उस बच्चे का बाप आपका बेटा है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट पे हमारा नाम नहीं आना चाहिए। किसी को पता चला तो कितनी बदनामी होगी हमारी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सिमरन, मुझसे मिलने आने के लिए रियली थैंक यू सिमरन, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स नॉट ओके अजय, तुमने मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा। देखो सिमरन, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जब से तुम मिली हो सलोनी, तो क्या मैंने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। आई लव यू। आई लव यू टू अजय। लेकिन याद रखना, अगर टेस्ट के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। माँ, ये सब क्या कर रही हो आप? तुमने जो इतना बड़ा कारनामा किया है ना, उसी को ठीक करने में लगी हुई हूँ। क्या मतलब? सलोनी की कोख में जो बच्चा है ना, वो तेरा है, और अब हमें 20 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना उस नौकरानी को घर की बहू बनाना पड़ेगा, समझा?
मैं सिमरन से प्यार करता हूँ माँ। अरे मैं भी सिमरन को ही अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्द से जल्द ये जेवर चोरी को देके पैसे सलोनी के मुंह पे मारना चाहती हूँ, ताकि उसको घर से बाहर निकाल सकूं। चल जल्दी कर, जल्दी कर। पैसे का क्या हुआ? अरे वो दोनों माँ बेटे गए ना गहने बेचने के लिए, कुछ दिनों के बाद हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे और फिर हम पूरी जिंदगी ऐसे ही ऐश करेंगे। क्या दिमाग पाया तूने? ये प्रेग्नेंट होके बच्चे के नाम पे पैसे लेने का आइडिया तो एकदम मस्त है। और तू भी कौन सा कम है यार? मेरा टेस्ट करवा के दोनों माँ बेटे को डराने का आइडिया कौन सा कम था? ए रघु सुनना, ये गड़बड़ हो गई है यार। क्या? ऋतिक, मैंने पहले ही कहा था ना, इन सेठ लोगों को ना इनकी इज्जत बहुत प्यारी है, नौकरानी से शादी नहीं करेंगे। तू सुना मत ना, कोई आइडिया है तो बता ना। सोचने दे। हाँ अच्छा सुन, तेरा एक दोस्त है ना जो हॉस्पिटल में काम करता है, क्या नाम है उसका? श्याम। हाँ। उससे तू सुई हुई देना सीख ले और इधर आ जा। मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है, जल्दी से आ जा। हाँ ओके। मुझे पता था तुम नाटक कर रही है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। वो तो मैं कुछ भूल गया था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, वरना तुम दोनों के असली रंग कहां मैं देख पाता। हाँ? रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूं। तुम दोनों को अगर मैंने जेल की हवा नहीं खिला दी ना, तो मेरा नाम भी अजय नहीं। रघु कुछ कर ना। रघु क्या क्या तूने? देख, अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले गए ना तो हम फंस जाएंगे, और अगर लेकर गए और ये ठीक हो गया तो क्या करेंगे हम? सोच। हाँ, मेरे पास एक इंजेक्शन है जिससे से लकवा मार जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी कर आता हूँ। इससे लकवा सच में मार जाएगा ना? सलोनी, अंदर से जाके नींबू ले आ, मुझे इसकी नजर उतार। सब ठीक हो जाएगा बेटा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। क्या भूलना है बेटा, बोलो। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, ये लीजिए, नजर उतार लीजिए। अच्छा सुनना सलोनी, हमने तेरे बच्चे के लिए 20 लाख का इंतजाम किया था, लेकिन अब अजय के इलाज में वो पैसे लगेंगे। अगर तू अब भी ऐसी हालत में अजय से शादी करना चाहती है तो कर सकती है। कल तक तू मुझे संभालता था और आज कुछ लिखना चाहता है, बताना चाहता है। अब
जी, मैंने अजय जी से शादी करने के बारे में बहुत सोचा। हाँ, माना कि अब ये पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन है तो मेरे होने वाले बच्चे के पिता ही ना। मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना कि इस अजय के घर से पैसे और गहने चुरा के भाग चलते, लेकिन नहीं, देख हो गया ना कंगाल वो। अरे कंगाल नहीं हुआ है अभी वो। देख, 1 करोड़ का घर भी तो है अभी, और शादी के बाद तो अपना ही हो जाएगा ना। और तब तक मैं क्या करूं, कहाँ रहूंगा मैं? तू अपनी टेंशन क्यों लेता है? देख, तुझे भी पता है ना कि तेरे बिना मैं भी नहीं रह सकती हूँ, और फिर तुझे हमेशा के लिए इस घर में लाने का प्लान है मेरे पास। क्या? पहले मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरी इकलौते बेटी की शादी एक नौकरानी के साथ, लेकिन अब समझ में आ रहा है जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तेरी ऐसी हालत में सिमरन तेरा साथ छोड़कर चली गई, लेकिन सलोनी अब भी तेरे साथ है। अच्छा, मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। ये देख, ये कंगन शादी के बाद मैं ये सलोनी को दूंगी। अच्छे लगे? अब कुछ बताना चाहता है? कुछ लिख के बताना चाहता है? अब ये ले पकड़। अच्छा, आप मुझे रघु को यहाँ बुलाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। हम रघु को हमेशा के लिए यहाँ बुला लेते हैं। आपको उसकी जरूरत होगी ना, है ना माँ जी? हाँ, हम बुला लेंगे रघु को। हाँ, तुम सही बोल रही हो, ये अच्छा रहेगा। मैं अभी रघु को फोन करके आती हूँ। हाँ? माँ जी से कुछ कहना चाहते हैं? माँ जी, कोशिश करो। माँ जी, रहने दीजिए, उन्हें तकलीफ हो रही होगी। माँ जी, हो गया, आशीर्वाद दीजिए। अब रघु, ये ले इनकी शादी की पेपर्स, वकील साहब को दिया। जी। क्या हुआ बेटा? अरे पतिदेव, ऐसे नजरें क्यों झुका रहे हैं आप? देखिए जरा। अरे देखिए ना। अब देखिए, आप तो सुहागरात नहीं मना सकते ना, है ना? पर हमारी सुहागरात तो है आज, तो मुझे किसी के साथ तो सुहागरात मनानी होगी ना। और फिर जल्द से जल्द तेरी बीवी को प्रेग्नेंट भी तो करना है, वरना फिर बच्चा गिराने का नाटक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं लाइट बंद करके आता हूं। अरे रुक जा, लाइट क्यों बंद करनी? ये बेचारा तो कुछ कर सकता नहीं है। देख लेने दे, देख के ही मजे ले लेगा। चल। रघु, कहाँ चला जाता है? ये दवाइयाँ मंगवानी थी मुझे अजय के लिए। रघु,
ये अजय के कमरे से आवाजें कैसे आ रही है? हाँ, आराम से, थोड़ा ऊपर। अरे माँ जी, अच्छा, रघु को देखा कहीं? मुझे अजय की दवाइयां मंगवानी थी उससे। नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा। माँ जी ये कह रहे हैं कि आप मुझे पर्ची दे दीजिए, मैं दवाई ले आऊंगी। ठीक है, मंगवा लेना। हाँ हाँ माँ जी। क्या कर रहा है? अगर बुढ़िया ने देख लिया ना तो अपना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या यार सलोनी, इस बुढ़िया के मरने तक हमें ऐसी जिंदगी रहेगी? और मैं तुझसे भी छुप के ही मिलूं। अच्छा इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। देख, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज मैं बुढ़िया से बात करूंगी कि मुझे अजय के साथ हनीमून पर जाना है और अजय का ख्याल रखने के लिए तुझे भी साथ में लेकर चलूंगी। है ना अच्छा आइडिया? तो फालतू में टेंशन लेता है यार। चल अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है वरना कोई आ जाएगा। चल बाय। थैंक यू। अच्छा हुआ अजय का मोबाइल बन गया। मैं तो इतना फोन यूज करती नहीं हूँ, सारे रिश्तेदारों के नंबर इसी में है। माँ जी, हम हनीमून के लिए निकल रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ माँ जी? किसके साथ हनीमून पर जा रही है? हाँ, मेरे बेटे के साथ या फिर इस रघु के साथ? और ये क्या है? क्या है ये? माँ जी ये तो नकली है, नकली फोटो है ये। अच्छा, ये नकली है या असली? ये अब तुझसे पुलिस पूछेगी। फोन दे मुझे, फोन दे। क्या कर रही है तू? बुढ़िया, तू और तेरा बेटा ना दोनों एक नंबर के बेवकूफ हैं। कुछ दिनों पहले इसने हमें दी थी पुलिस की धमकी, और अब तू दे रही है, हैं? हाँ, इन दोनों माँ बेटों ने दिमाग का कचरा बना कर रख दिया है। सोचा था अच्छा भला इस अजय से शादी करके इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, पर नहीं, इसे तो उस सिमरन से शादी करनी थी। फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके 20 लाख रुपए ले लूंगी, पर वो भी नहीं, वो भी इसके इलाज में खर्च हो गए। और अब इतनी मुश्किल से रघु को घर पर लेके आई, उसमें भी नाटक चालू। मेरे बच्चे की ये हालत तुम लोगों की वजह से हुई है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये बुढ़िया, चल।
तुम्हें। रघु, इसकी सांस नहीं चल रही है। बुढ़िया तो मर गई। अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, सुन, इसकी लाश को ठिकाना लगाते हैं और इसे मरने दें यहीं पे, और फिर 2-3 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं। वापस आएंगे, लोग पूछेंगे तो बोल देंगे कि गांव गए थे, और फिर आने के बाद ये घर बेच देंगे। कैसा रहेगा? ठीक है, तू एक काम कर, अपना सामान इकट्ठा कर और जो गहने और पैसे है ना सब इकट्ठा कर ले। सब लेके चल जल्दी यहाँ से। हाँ चल। क्या? चल रघु जल्दी कर, इसे ठिकाना भी लगाना है। ए, इसका कंगन भी खोल ले तू। चल। इंस्पेक्टर साहब, इस घटिया झूठ से तुम दोनों ने मेरा रिश्ता खराब कर दिया, अजय की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और रुखसार ने तुम दोनों इतना गिर गए कि तुम्हारी वजह से एक इंसान पैरालाइज हो गया और दूसरे को तो जान से मार दिया। लालच इंसान को अंधा बना देता है, और उसको काबू ना करो तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ले चलो इन दोनों को।